दोस्तों, डेयरी संगठन बनने की शुरुआत हो गई है। हम पीडीएफए हरियाणा और डीएफए हरियाणा के मेले से वापस आ गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे हमें काम करना है। क्या क्या संगठन सुविधाएं देगा, लोग क्यों संगठन से जुड़ेंगे। सबसे पहला काम रहेगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले में किसानों को फ्री सीमन की व्यवस्था की जाएगी, जो अभी हमारे वर्तमान में बिजनौर जिले में चल रही है। जितने भी फार्मर चाहें हमारे डेयरी फार्म से, देवा डेयरी फार्म से, चिकारा डेयरी फार्म से फ्री सीमन ले जा सकते हैं। यही स्कीम पूरे जिले, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी। जैसे जैसे संगठन का विस्तार होता रहेगा, हर जिले में एबीएस का फ्री सीमन मिलेगा। हर जिले में संगठन के जो मुख्य लोग रहेंगे, जो अच्छे सक्सेसफुल डेयरी फार्म रहेंगे, हर जिले में जहां जहां हमारी लोग जुड़ते चले जाएंगे, वहां वहां जाके हम संगठन की मीटिंग करेंगे। संगठन ये काम करेगा, हर जिले में जाएगा, अपने स्तर से किसानों को जागरूक करेगा, क्या क्या दिक्कतें आ रही है उनके बारे में बताएगा। हर चीज़ की व्यवस्था संगठन के जो मुख्य लोग होंगे वो देखेंगे। तीसरा फायदा रहेगा, हर जिले में, जैसे हमारे जिले में देवा डेयरी फार्म वाले हैं, श्री लाल बहादुर जी या श्री कोमल चौधरी जी हैं या चिकारा जी हैं, जो जो अच्छे आदमी हैं, हर जिले में ऐसे अच्छे अच्छे आदमियों की पहचान की जाएगी और उनके थ्रू उनसे जुड़ने वाले लोगों को, संगठन से जुड़ने वाले लोगों को फायदा दिया जाएगा। जैसे आज हम देवा डेयरी फार्म वालों के सहयोग से अपनी डेयरी चला रहे हैं। श्री कोमल चौधरी जी हैं, उनको बहुत 30 साल का लगभग तजुर्बा है। तो हर जिले में ऐसे आदमी हैं, उनको एकत्र करके उनके सहयोग से नीचे वाले लोगों को फायदा किया जाएगा। फ्री रात्रि सलाह की व्यवस्था संगठन अवश्य करेगा, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं कि किसान को जानकारी नहीं होती है। तो पीडीएफए हरियाणा या पीडीएफए पंजाब या डीएफए हरियाणा और पंजाब के जो अच्छे डेयरी फार्मर्स के पास जो डॉक्टर्स लोग सलाह देते हैं, उनको हायर किया जाएगा। डिजिटली सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या यूट्यूब चैनल पर उनसे सारी जानकारी ली जाएगी। जिसकी जो समस्या होगी वो अपनी समस्या बताएगा और उस विषय में फ्री पंजाब के डॉक्टरों से राय लेकर के किसानों को दी जाएगी। इस पर संगठन काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि जैसे हम देवा डेयरी फार्म वालों के यहाँ जाके सीख रहे हैं, ऐसे ही है पंजाब हरियाणा के जो अच्छे डेयरी फार्मर्स हैं, जो सफल डेयरी फार्मर हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनकी कम से कम महीने में एक बार उनको यहाँ बुलाया जाया करेगा। वो अपने विचार दिया करेंगे हमें, हम अपने काम को कैसे आगे लेके जा सकते हैं उसके बारे में हम उनसे सलाह लिया करेंगे। जैसे हम देवा डेयरी फार्म वालों से सीख रहे हैं, तो पंजाब वाले और बहुत ऊपर हैं, तो उनको यहाँ बुलाया जाया करेगा कि हमारे यहाँ क्या दिक्कतें हैं, कैसा माहौल होना चाहिए। उनकी जानकारी के लिए भी पंजाब और हरियाणा से यहाँ टीमें आया करेंगी और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये व्यवस्था हम कराएंगे। हर महीने संगठन की मीटिंग क्या हुआ करेगी, जिसमें कोई दिक्कत आ रही है फील्ड में, पशुओं को किसी भी चीज़ से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस प्लेटफॉर्म पे उठा करेगी, वो उस मीटिंग में वो बात उठा करेगी, उसका समाधान किया जाया करेगा। ये हर महीने मीटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी योजनाओं का फायदा भी किसानों को नहीं मिल रहा है। जैसे लोन की व्यवस्था आ रही है, 35% छूट पे लोन आ रहे हैं, या गाय पे स्कीम आ रही है, उनकी जानकारी लोगों को है ही नहीं। जब संगठन बन जाएगा तो राजधानी स्तर से, जैसे लखनऊ से सीधे जो योजना उत्तर प्रदेश में आया करेंगी, उनकी जानकारी ली जाएगी, वकील अपॉइंट किया जाएगा, वो जानकारी किसानों को, संगठन के लोगों को होगी। तो जो लोग जुड़े रहेंगे उनको वास्तविक में फायदा होगा। दलाल जो अभी फायदा उठा रहे हैं स्कीमों का, लोन का, सब्सिडी का, वो फायदा डायरेक्ट किसानों को मिल रही है, उसके पे काम होगा। बहुत बड़ी दिक्कत फील्ड में, अच्छी फीड नहीं मिल रही है। हम किसी को बोलते हैं असीस खुला लो, बोला जी असीस हमारे यहाँ नहीं, कोई और ही ब्रांड चल रहा है। तो एक ट्रस्टेड ब्रांड पूरे उत्तर प्रदेश में उपलब्ध होगा, जिसपे संगठन काम करेगा। उसके लिए हर जिले में व्यवस्था करी जाएगी। अपनी फीड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, जो जिनके यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, उनके लिए देवा डेयरी फार्म में जो लाल बहादुर जी एक्सपर्ट हैं, कोमल चौधरी जी हैं, जो भी असीस की फ्रेंचाइजी देख रहे हैं, पंजाब के कुछ डॉक्टरों से मिलकर के अपनी फीड का एक फॉर्मूला बता दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने घर स्तर पे भी अपनी फीड तैयार करके अपना पशुपालन कंटिन्यू कर सकते हैं। और जल्द से जल्द संगठन हर जिले में, अगर हम कोई फीड खुला रहे हैं तो उससे कहा जाएगा भाई पूरे उत्तर प्रदेश में अगर तुम अवेलेबल करोगे जब भी हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, अगर अदरवाइज तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे। पूरे प्रदेश में एक अच्छी फीड की व्यवस्था हम लागू करेंगे। अच्छी दवाई की व्यवस्था, एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है कि पशुओं में, आप खुद जानते हैं कि अगर आदमी बीमार होता है तो एक लोकल हॉस्पिटल में इलाज है, एक फोर्टिस और बड़े बड़े गंगाराम में जो इलाज होता है, दोनों में दवाइयों में ही बहुत फर्क होता है। आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही पशुओं में होता है। तो हर जिले में एक अच्छी जो वेटरनरी की अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छा अध्ययन कर रही हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट है, पंजाब वाले हमें बताएंगे कि इस बीमारी के लिए ये दवाई अच्छी, तो हम उन दवाइयों की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में करेगा। इस पे संगठन काम करेगा। सीमन किसानों को तो फ्री दिया जाएगा। संगठन लगभग धीरे धीरे, जैसे अभी बिजनौर में व्यवस्था चल रही है, अमरोहा में होने वाली है, तो किसान भाई फ्री सीमन ले सकते हैं, वो एबीएस का रहेगा।
अगर उससे ऊपर भी कोई सीमन आते हैं, जैसे एआई टोटल चल रहा है हरियाणा में, पीडीएफ वाले अपना सीमन इंपोर्ट करते हैं, हम भी कोशिश ये करेंगे डायरेक्ट, अभी तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर बहुत जल्द से जल्द हम भी विदेशों से सीमन अपने इंपोर्ट किया करेंगे। उसके लिए हमारी टीम खुद विदेश जाएगी, अपने खर्चे पे हम जाएंगे और अच्छे सीमन हम इंपोर्ट करेंगे। तो वो हर जिले में हर कैटेगरी का सीमन उपलब्ध रहेगा। कंपनियां अगर नहीं भी जाएंगी तो हर जिले में जो हमारा जिला अध्यक्ष रहेगा या बड़ा डेयरी फार्मर जो भी होगा, हर जिले में लगभग 1-2 डेयरी फार्मर अच्छे हैं तो उनके यहाँ अपना कंटेनर होता ही है, तो वो सीमन रख सकते हैं। तो किसानों की, छोटे डेयरी फार्मर्स की जो समस्या रहेगी, हमें ये सीमन नहीं मिल रहा है, तो वहां पे ऑलमोस्ट सारे सीमन उपलब्ध मिलेंगे। ये व्यवस्था भी संगठन करेगा। वार्षिक मेला हम कराएंगे पीडीएफए की तरह। पीडीएफए तो देखो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। वार्षिक मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें किसानों को प्रदर्शनी रखी जाएगी, दिखाया जाएगा कि 40-50 लीटर की भी गाय होती हैं, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, क्या होता है उसमें। फीड कंपनियां भी आएंगी, दवाइयों वाले भी आएंगी, टेक्नोलॉजी वाले आएंगे, एग्रीकल्चर वाले भी आएंगी। तो एक मेले, एक मंच तैयार किया जाएगा। जैसे हम तो देखने के लिए 400 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, अभी हम पीडीएफए के मेले में भी जाएंगे, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि हमारे लोग ज़्यादा खर्च ना करके, मतलब एक दिन में ही वो व्यवस्था देख के आ सके, जिससे उनके अंदर जुनून पैदा हो और चीजें आसानी से उपलब्ध हों। और डेयरी का सामान, एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है डेयरी में कि एसेसरीज जिनको हम बोलते हैं, मिसलेनियस चीजें नहीं मिलती, छोटी छोटी चीजें नहीं मिलती है। जैसे हम भी खुद बात करें कि पोविडोन 10% जो स्टैंडर्ड आता पंजाब में मिलता है, वो हमारे यहाँ नहीं मिल रहा, हमें भी नहीं मिल रहा। तो हर जिले में डेयरी से संबंधित सामान हर जिले उपलब्ध होना चाहिए। जैसे हमारे जिले में श्री कोमल चौधरी जी है जो लगभग डेयरी का सब सामान रखते हैं, फीड से संबंधित, मशीन से संबंधित, छोटा से संबंधित। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो है, ये पावड़ी जिसको हम बोलते हैं, ये भी हम करनाल से लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं है। तो संगठन मिसलेनियस चीजों पे भी काम करेगा। हर जिले में कम से कम एक कोई बड़ा दुकानदार हो, कोई बड़ा डेयरी फार्मर हो, बड़ा फीड वाला हो, तो उससे ये कहा जाएगा तुम फीड का काम तो कर रहे हो, साथ साथ में आपको ये चीजें रखनी है। हालांकि हमारे जिले में श्री कोमल चौधरी जी ने ये सारी चीजें रख रखी हैं। तो जो बिजनौर जिले में काम श्री कोमल चौधरी जी कर रहे हैं, अच्छी फीड दे रहे हैं, अच्छा सामान दे रहे हैं, सब चीज उनके यहाँ मिलती है, मशीन मिल रही है और फ्री सलाह वो दे रहे हैं। आज हम फोन कर देंगे तो वो 70 किलोमीटर दूर से आएंगे, देख के जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो केवल उन्हीं को सलाह दे रहे हैं जो उनकी फीड खिला रहे हैं, जिनकी आशीष की खिला रहे हैं। अगर आप कोई भी खिला रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आके आपको सलाह दे रहे हैं। ऐसा ही आदमी हमें हर जिले में तैयार करना, जो सामान भी दे, फीड भी दे, फ्री सलाह भी दे, अच्छा काम भी करे। तो दोस्तों संगठन की शुरुआत हो गई। जल्द से जल्द 5-7-8 दिन में संगठन की घोषणा कर दी जाएगी। ये सब काम हमारा संगठन करेगा, इसमें किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें किसानों को दी जाएंगी। जिस भाई को जुड़ना है वो कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी डिटेल हमें मोबाइल नंबर के साथ शेयर कर दे। हम जैसे ही संगठन कोई एक कमेटी गठित की जाएगी, वो सब आपको संपर्क करेगी, आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आधार कार्ड, और उसके बाद आपका संगठन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अपनी डिटेल दें। अगर किसी भाई को लगता है कि संगठन के ये मुख्य मुद्दे हैं, अभी तो फाइनल घोषणा तो जब संगठन बन जाएगा उसके बाद होगी, इन मुद्दों पे संगठन काम कर रहा है, कोई और मुद्दा भी अगर आपको लगता है तो वो बताना है और उस पर हम काम करेंगे। हमारा डेयरी फार्म 5-7 गाय से शुरू हुआ था, आज 30-35 गाय हैं, ये जल्दी 100 पे पहुंचेगा। तो कोई भी भाई, हम कैसे पहुंच रहे हैं, जैसे देवा डेयरी फार्म वाले 100 गाय पे हैं, अच्छी उनकी इनकम है, अच्छी उनके पास गाय हैं, तो वो वहाँ कैसे पहुंचे हैं, इस चीज़ पे हमारा संगठन काम करेगा ताकि किसी भाई का नुकसान ना हो। कोई और भी मुद्दा अगर हो किसी भाई के पास जो इस संगठन में जुड़वाना चाहता हो हमारे कार्य में, तो हम उसको भी जोड़ेंगे और फाइनल पेपर पे करके हम अपना एक प्रस्ताव पारित करके संगठन की शुरुआत करेंगे। जो भाई जुड़ना चाहता है अपनी डिटेल हमें शेयर कर दे, हमारी टीम जल्द ही उनसे संपर्क करेगी। अपना फ़ोन नंबर अवश्य दें। धन्यवाद।